SHO साहब श्री संदीप जी व अन्य आए हुए शहरवासियों सबको यहाँ पहुँचने पे हार्दिक स्वागत, सादर प्रणाम। तो आज हमारा जो यहाँ इकट्ठा होने का ये प्रोग्राम का मेन पर्पस था, वो 3 जो नए कानून भारत सरकार ने, मुख्य कानून IPC, CRPC और एविडेंस को तब्दील किया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो 3 जो 1860 से रेगुलरली चले आ रहे थे, तीनों जो कानून थे, इनको अब नाम तब्दील किए हैं, बहुत से प्रोविजन है वो भी सरकार ने चेंज किए हैं। और सरकार का मेन जो मोटिव है वो ये है कि हर एक आदमी को न्याय मिले, जो भी विक्टिम है उसको न्याय तक पहुंचाना। तो इसके लिए हमारे सब इंस्पेक्टर साहब ने बहुत डिटेल से बताया हमें कि पहले भी जो कानून था, शायद एक अगर एंगल से देखा जाए तो उसमें वो काफी वाइड था, और ये भी कानून है काफी वाइड है। और भारतीय संविधान की बात करें जहाँ तक, तो फंडामेंटल राइट्स हैं और है, जो भी उसको हेवन ऑफ एडवोकेट्स बोला जाता है, बिकॉज ऑफ दैट ईच एंड एवरी प्रोविजन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति को उसकी प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा वंचित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 21 मुख्यतः जो हम घूमते हैं, फिरते हैं, अपनी सभाएं करते हैं और दैनिक जीवन के जो भी कार्य, आर्टिकल 21 हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आश्वस्त करता है कि भी कानून से भी सुरक्षा, जो कानून के जितने भी फोर्स हैं और किसी भी व्यक्ति को कानून के दायरे में रहकर ही उसको दंडित किया जाएगा, कानून से बाहर कुछ नहीं है। तो अब जो 3 कानून भारतीय न्याय संहिता, जो पुरानी IPC थी, इसके मूलतः 23 चैप्टर थे, 23 + 3 चैप्टर अमेंडमेंट से जोड़े गए थे और 511 धाराएं थी। अब इसमें जो धारा है 358 धारा मूलतः है और 20 चैप्टर है। तो इन 20 के अंदर जो 1860 से अमेंडमेंट से काफी धाराएं ऐसी थी जो हमारे बिल्कुल काम में नहीं थी। जैसे सेक्शन 303, किसी भी व्यक्ति ने अगर यानी कि किसी को आजीवन कारावास हुआ है और उसने दोबारा भी अपराध किया है जिसमें आजीवन कारावास की सजा है, तो उसको क्या सजा दे, तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मिठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य में इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था। इसके बाद इस मुकदमे के बाद ये काम में नहीं ली गई कभी। तो इस तरह की बहुत सी धाराएं थी जिनको अब रिपील यानी कि डिलीट ही कर दिया, नई IPC में उनकी जगह नहीं है। तो नियर अबाउट अब जो बच गई हमारे पास वो टोटल 558 धाराएं हैं, जिनमें से प्रीमरली जो चैप्टर है 1 से 3, सेक्शन 1 से 3, वो हमें जो प्राइमरी इसका इंट्रोडक्शन देता है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। पुनिशमेंट के बारे में सेक्शन 4 से 13 तक हम पुनिशमेंट का इसमें पढ़ेंगे। जैसे भाई साहब ने बताया कि अब पहले हमारे पास कुछ पुनिशमेंट के नाम पे था मृत्युदंड, आजीवन कारावास और संपत्ति को पूरक करना, और इसके अलावा जो 1 या 2 और पुनिशमेंट थी जो टाइम के साथ रिपील हुई। परंतु अब जो ये सोसाइटी में जाकर काम की सजा है, ये नया प्रावधान है, ये पुरानी IPC में ऐसा नहीं था। तो अमेंडमेंट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और अमेंडमेंट, ये पहले भी था, आज भी है। सेक्शन 45 से 62, ऑफेंस अगेंस्ट वोमेन एंड चाइल्ड। अब ऑफेंस अगेंस्ट वोमेन तो था उसमें 376 से और 354 मुख्यतः इसमें डील करता था, और अब जो सेक्शन डील करेंगे 63 और 99, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। सेक्शन 377 से लेके नियर अबाउट सेक्शन ये था 400 के लमसम सेक्शन थे जो इसको ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट हमें डील करते थे।
जैसे मुख्यतः 326, 324, 323। अब ये जो सेक्शन है 99 से 116 सेक्शन क्राइम अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हम इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट, राज्य के जो खिलाफ हम अपराध जैसे पढ़ते थे धारा 121, 124, राजद्रोह की धारा जिसको सामान्यतः हम बोल देते हैं, वो हम 147 से 158 धारा में प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे करके नियर अबाउट जो 20 चैप्टर हैं, तो आपराधिक न्यास भंग दस्तावेजों के विषय में, संपत्ति चोरी इत्यादि चोरी के विषय में 378, 379 और 380, 381, 382 5 धाराएं मुख्यतः काम में लाई जाती थी पहले। और अब जो है इसमें 303 से 334 तक चोरी इत्यादि, उद्यापन, लूट, डकैती, ये सभी एक ही चैप्टर के अंदर कर दी गई है। तो काफी सारे नए प्रावधान हमें इसमें पढ़ने को मिलेंगे और काफी सारी धाराएं डिलीट की गई है। परंतु जो सरकार ने तीनों कानूनों के अंदर जितने भी हमें नए प्रावधान दिए हैं, इनका अगर एक रूप से देखा जाए तो काफी एक्ट ऐसे हैं, जैसे प्रोबेशन एक्ट था, प्रोबेशन एक्ट के अंदर ऑलरेडी ये प्रावधान था कम्युनिटी सर्विस का, प्रोबेशन एक्ट के अंदर काफी पुराना, परंतु ये काम में नहीं था। अब कुछ एक एक्ट के प्रावधान जो इसके अंदर जोड़े गए और आईपीसी में से डिलीट किए गए, तो हम इसको काम में लाने की संभावना है। परंतु सरकार को हो सकता है कि ये मंच हमारा पहला मंच में, मेरे अकॉर्डिंग ये पहला मंच है हरियाणा का, और इलाहाबाद से शायद ये मैसेज सेंटर तक जाए कि जो कमी थी पहले भी कानून में, हो सकता है कि पाई गई हो, सरकार ने पाई थी, परंतु जो मेन कमियां हैं वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो संसाधनों की कमियां, संसाधन, पुलिस के पास मैन पावर की कमी है। आज एक जो पुलिस का मुलाजिम है वो 10-10 आदमियों का काम करता है, घंटे 24 होते हैं, लेकिन शायद इनको वो कम पड़ते हैं एक दिन के अंदर। अगर कोर्ट आज कोई ऑर्डर पास करती है तो वो, हम अक्सर ये देखते हैं कि भी बहुत से मामले ऐसे हैं जो महीनों तक एक ही प्रोसीडिंग के ऊपर चलते हैं। किस कारण से चलते हैं? क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी है। कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कोई और है, कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया, गिरफ्तार किसी और ने करना है। अब कोर्ट भी डिपेंड है किसके ऊपर? अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे। अगर सिविल की बात करें तो तहसीलदार कोर्ट के ऊपर है, पटवारी पे, कानूनगो पे, इन पे डिपेंड है। अगर क्रिमिनल की बात करें तो 100% पुलिस के ऊपर कोर्ट डिपेंड है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोर्ट का एग्जीक्यूटिव स्टाफ अगर अलग से ये प्रावधान करती है कि भी एक सोचने का विषय, अगर हर एक कोर्ट को 20 या 30 मुलाजिम दे दिए जाए अपने वारंट एग्जीक्यूट करवाने के लिए, गिरफ्तारियां करवाने के लिए, अपने सम्मन एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सम्मन स्टाफ है ऑलरेडी कोर्ट के पास है, परंतु उसको गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। गिरफ्तारी के लिए पुलिस के पास ही जाना पड़ेगा। अगर उसी स्टाफ के, उसी जो सम्मन स्टाफ है उसके पास भी खाकी वर्दी है, उनका ड्रेस कोड अगर देखें सम्मन स्टाफ का तो खाकी वर्दी है, परंतु यूज नहीं हो रहा कहीं भी, वो सारा बर्डन पुलिस के ऊपर है। तो इससे क्या होगा कि अगर एग्जीक्यूटिव स्टाफ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कोर्ट का रिजर्व बढ़ा दे सिविल के अंदर और क्रिमिनल के अंदर, हर एक कोर्ट को कुछ 150 अधिकारी कर्मचारी दे दे, तो यूं है कि भी ये जो इसमें मंशा है तीनों कानूनों में जो त्वरित न्याय की, इन एग्जीक्यूटिव स्टाफ आने से, जो उनका रिजर्व फोर्स आने से कोर्ट के पास और रिजर्व स्टाफ आने से, एक तो जो त्वरित न्याय का सिद्धांत है उसको लागू करने में और धरातल के ऊपर लागू करने में बहुत सहयोग होगा और हमें सफलता मिलेगी। अन्यथा ये शायद पहले भी बहुत से अमेंडमेंट हुए, आगे भी होते रहेंगे और अब भी एक बड़े स्तर पर, यानी कि अगर इसकी सच्चाई अगर आप माने तो पूरा जुडिशियल सिस्टम एक बार जीरो पे, शून्य पे आके खड़ा हो गया। जो 1860 से अब तक की पढ़ाई थी सबकी, एक वर्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की लाखों अथॉरिटियां थी,
जो कि चलो काम आएंगी जैसे भी, परंतु उसको फिर से हमने यानी कि रिवाइज करना, और जो भी है नए सेक्शन नंबर को नंबर चेंज किए, डेफिनेशनल क्लोज इसका कुछ एक सेक्शन में चेंज हुआ, कुछ एक सेक्शन में नहीं। तो मैं ये अपने वाणी को विराम देते हुए कि भी एग्जीक्यूटिव जो स्टाफ है कोर्ट का, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव स्टाफ अपना इसका प्रावधान और करे ताकि त्वरित न्याय का सिद्धांत लागू हो और हमें सफलता मिले। धन्यवाद।